हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव अभी खत्म हुए ही थे कि अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव शुरू हो गए हैं। इसी बीच आगामी 2025 यानी जनवरी-फरवरी में दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिसकी तैयारी सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। इसी बीच राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी मध्य प्रदेश भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक सरदार इंद्रप्रीत सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार हरमीत सिंह, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा आदि पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी उपस्थित हुए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार इंद्रप्रीत सिंह ने कहा कि दिल्ली में भी मौजूदा स्थिति बहुत खराब है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। बारिश के मौसम में पूरी दिल्ली लबालब भर जाती है। दिल्ली की सड़कों में जगह जगह गड्ढे हैं। सुबह जो पीने का पानी आता है बहुत दूषित पानी आता है। क्या फायदा इन फ्री की योजनाओं का। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली वासियों को हम इन सभी समस्याओं से मुक्त करेंगे, दिल्ली वासियों को हर समस्या से दूर करेंगे। वहीं उन्होंने दिल्ली के बसों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली सरकार सिर्फ महिलाओं को बसों में फ्री दे रही है। अगर सरकार बनती है तो हम सबको फ्री बस सेवा देंगे, चाहे महिलाएं हों चाहे बुजुर्ग हों, सभी को बस सेवा फ्री प्रदान करेंगे। और क्या कुछ कहा आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। पहले तो मैं आपके माध्यम से सारे आपके सुनने वालों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ में मैं बताना चाहूँगा दो अहम डेवलपमेंट। पहली अहम डेवलपमेंट ये है कि जो नई दिल्ली की सीट है जहाँ से अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन लड़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने हमारे दिल्ली प्रेसिडेंट अरुण कुमार शर्मा जी को वहाँ से नॉमिनेट किया है। उसी के साथ में वहाँ पे भी ज़ोरों शोरों से कैंपेन चल रहा है। और जो हम लोगों ने दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसके बाद द्वारका के अंदर, साथ ही साथ में राजेंद्र नगर के अंदर और उसके साथ में शादरे के अंदर भी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। तो बड़ी जल्द वो कैंडिडेट्स भी फाइनल हो रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर काम ऑलरेडी चालू कर दिया। तो एक बहुत बड़ी पहल है जहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली नई दिल्ली के अंदर अपने दिल्ली प्रदेश हेड अरुण शर्मा जी को उतारा है। और वो अरुण शर्मा जी की टीम पूरी लगकर वहाँ के लोकल लोगों के साथ बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है और उनको बड़ा अच्छा वहाँ से सराहनीय लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। अगर बात करें दिल्ली की, दिल्ली के हालात बड़े बुरे हैं, आप जानते हैं अच्छे से। हर बार दिल्ली में पानी को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, पानी की किल्लत को लेकर भी होता है, चाहे वो पीने का पानी हो चाहे नहाने का पानी हो। क्या कुछ व्यवस्थाएं पार्टी की तरफ से रहेंगी, क्योंकि दिल्ली की जनता कहती है कि वादे हर व्यक्ति करता है, हर पार्टी वाले करते हैं, पर ग्राउंड पर कोई नहीं उतरता है। लोक कल्याण पार्टी किस तरीके से ग्राउंड पर उतरेगी और किन किन समस्याओं को दूर करेगी दिल्ली वासियों की। देखिए, जिस तरीके से आपने पानी का बताया, तो आज तक यमुना की सफाई का जो कह के शुरू किया गया था उसमें आपने देखा ही छठ पूजा आ रही है, किस तरीके से आज यमुना का हाल है। साथ ही साथ में मैं बताना चाहूँगा कि जो ये हर साल इतने सालों से होता जा रहा है कि साल बाय साल इतने बड़े प्रोपोगेंडा और एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि यहाँ पे पॉल्यूशन कम हो रही है, स्मार्ट टावर चल रहे हैं, ये है वो है। आप खुद देख रहे हैं कि आज चाहे प्रेग्नेंट औरतें हों वो भी परेशानी है, छोटे बच्चे हैं वो भी परेशान हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी परेशान हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने पॉल्यूशन के ऊपर काफ़ी बड़ा काम चालू करा है। और बड़ी जल्द हम लोगों की पार्टी एक बहुत बड़ा जन आंदोलन यहाँ पे करने लगी है, जिसके अंदर हम लोग एक प्रोटेस्ट निकालेंगे। और साथ ही साथ में हम लोगों ने इसके साथ में जितनी भी विदेशी और इंटरनेशनल एजेंसियाँ जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो ये एजेंसी हैं जो पूरे देश और दुनिया के अंदर काम करती हैं, तो उन लोगों से भी एक अपील करी है कि जो सरकारों का फ़र्ज़ है अपने निवासियों के लिए अच्छा पानी देना, साफ़ हवा देना, आज अगर उनको वही महरूम रखते हैं तो जितनी तरीके भी गवर्नमेंट एड और बेनिफिट्स दिए जाते हैं उन सब पे रोक लगाई जाए और वो मॉनिटरिंग करें और सेंक्शन लगाएं उन स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर जहाँ पर ये बेसिक ज़रूरतें जैसे स्वच्छ हवा वाली वो भी नहीं करी जा रही। तो ये बहुत बड़ी पहल है जिसको पहली बार नेशनल लोक कल्याण पार्टी ने इंटरनेशनल एजेंसियों से अपील करी है। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में फ्री की चर्चाएं बड़ी हो रही हैं और ये कहा जाता है कि फ्री की जो योजनाएं हैं उनको लेकर आए अरविंद केजरीवाल जी, इसलिए मुख्यमंत्री बने। क्या लगता है आपका? देखिए, जो फ्री की योजनाएं हैं दुनिया भर में भी चलती हैं, जहाँ पे समाज के हित के लिए
लिए अगर कुछ सरकार अफोर्ड कर सकती है तो वो उसको करना चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ फ्री की बातें करें। और आज जैसे आपने बताया कि पानी की भी दिक्कत चल रही है और साथ में पॉल्यूशन की भी दिक्कत चल रही है, तो इन बेसिक मुद्दों से हट जाए। तो अगर फ्री दे रहे हैं बट उसके साथ में वेलफेयर डेवलपमेंट होना चाहिए। फ्री देने के साथ में राजेंद्र नगर जैसा हादसा पूरे दिल्ली में दोबारा ना हो, ऐसा भी प्रबंध होना चाहिए। तो वेलफेयर डेवलपमेंट के साथ ही और गवर्नेंस के साथ ही फ्री की राजनीति चल सकती है। बट जो सिर्फ फ्री राजनीति हो, जहाँ बाकी कुछ ना हो, आज वो लोग इन तरीके की चीज़ों से बाहर आके समझ चुके हैं और एक नया विकल्प बन के नेशनल लोक कल्याण पार्टी वेलफेयर डेवलपमेंट के साथ में आ रही है। हमने अपनी सीटों में जितनी भी सीटें हमने जितने भी कैंडिडेट हमने अभी तक सेलेक्ट किए हैं, उनको हमने जनता के द्वारा ही, जो जनता कह रही है कि ये हमारे इलाके में काम कर रहे हैं और ये हमारे इलाके में सक्षम है, इनको तो उनके वहीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से ही उन्हीं से वो करवाया है कि वो अपने कैंडिडेट बदलाएं और उन्हीं को हम नॉमिनेट करके दे रहे हैं। जनता के द्वारा चुने हुए लोगों को हम अपनी सीटें दे रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं जिससे जनता आपको चुने, आपकी पार्टी को चुने? क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि केजरीवाल जी जब आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं करप्शन जो है बंद कर दूंगा, करप्शन फ्री गवर्नमेंट दूंगा। बट उनके आते ही दिल्ली में सबसे ज़्यादा करप्शन हुआ। देखिए, दिल्ली में सारे मंत्री उनके सब जेल में चले गए, इतनी करप्शन करी उन्होंने। और हमारा ये रहेगा कि हम करप्शन फ्री गवर्नमेंट बनाएं। हम करप्शन के मामले में हम बड़े स्ट्रिक्ट रहेंगे। हमारी जो गवर्नेंस होगी वो जनता के हिसाब से ही काम करेगी और जनता जैसे बोलेगी उसके हिसाब से काम करेंगे। और दूसरा ये है कि जैसे इन्होंने जो फैसिलिटीज़ दी लेडीज़ के लिए, फ्री बस सेवा दी, हम ये करने जा रहे हैं कि सब जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, मेल्स हैं, जितने भी जेंट्स हैं, उन सबके लिए ट्रांसपोर्ट फ्री करेंगे, क्योंकि दे आर आल्सो पेइंग टैक्स। इफ़ दे आर पेइंग टैक्स दे शुड बी गिवन रिवॉर्ड। फ्री करेंगे तो फिर बसों का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, कंडक्टर का खर्चा कैसे निकालेंगे? वो सब विभाग से निकालेंगे, क्योंकि जब हम उनसे टैक्स ले रहे हैं, लोगों से सब कुछ ले रहे हैं, तो उनको क्यों ना फ्री से। कई कंट्रीज़ में आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट फ्री है। अगर वहाँ फ्री है तो हम क्यों नहीं कर सकते ट्रांसपोर्ट फ्री? तो अभी तक कितने कैंडिडेट उतारने की तैयारी चल रही है आपकी? अभी देखिए, हमने कैंडिडेट तो 20-22 चुन लिए हैं, जो नॉमिनेट कर दिए हैं, बट अभी इलेक्शन की डेट अब निकलती है, तो हम देखते हैं कितने लोग किस कैटेगरी के कैंडिडेट लेके आ रहे हैं? कैंडिडेट ला रहे हैं जो पढ़े लिखे हों, जिनका चरित्र अच्छा हो, उस टाइप के कैंडिडेट ला रहे हैं। उन्होंने कालका जी सीट के लिए भी नेशनल लोक कल्याण पार्टी के अपने कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। तो अरुण सिंह जी हमारे साथ हैं, तो ये काफ़ी सालों से जनता के बीच में रह के सेवा कर रहे हैं, तो इन्होंने भी अपनी तैयारी कालका जी से कर ली है। तो मैं चाहता हूँ एक तो सारे लोग इनको सपोर्ट करें और एक ये मैसेज भी देना चाहेंगे कालका जी के निवासियों को और दिल्ली के निवासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री इंदर IP सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही जवाबदेही वाला काम हमें सौंपा है कि दिल्ली की जनता के जो ठग लोग हैं, जो पिछले 10 सालों से ठग रहे हैं अलग अलग मुद्दों के ऊपर, उनके खिलाफ हमें उतारा है और विश्वास जताया है कि हम अपना सर्वस्व और दिल्ली की जनता के लिए दें।